अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और उसकी सही सही बात है, जो E20 लॉन्च किया है उसकी वजह से ये बोला गया था सरकार के द्वारा कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल की कीमतें भी गिरेंगी, जो हमने अभी तक तो देखा नहीं है। स्टार्ट होना बंद होगी। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना, वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है, जिसकी कम रनिंग है ना। अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे कुछ इश्यूज आएंगे। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। नहीं तो इंजन खराब हो जाएगा, गास्केट डैमेज हो जाएगा, रबर सील जवाब दे सकती है। हाँ जी साहब, दोस्तों E20 पेट्रोल मार्केट में आ चुका और ये नॉर्मल पेट्रोल से सीधा 20 रुपये सस्ता मिलेगा। जी हाँ, अच्छा लगा ना सुन के, लेकिन एक कैच भी है। सुनने में कितना कमाल लगता है ना, लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं कि 20 रुपये सस्ता फ्यूल कीमत देश के 80 करोड़ गरीबों को अपने राशन से और अपनी गाड़ी के इंजन को गवा कर चुकानी पड़ती है। जी हाँ, अप्रैल 2025 में हमारे देश में E20 की मैंडेटरी कर दिया गया था और जब जून आ चुका है और जून 2026 में E25 यानी 85% इथेनॉल का बड़ा पुश चल रहा है। गोदी मीडिया कह रही है कि ये देश का भविष्य बदल देगा, लेकिन आज के वीडियो में हम पर्दाफाश करेंगे और पर्दा उठाएंगे कड़वे सच से जो आपसे छुपाया जा रहा है। जी हाँ, क्या इथेनॉल भारत के लिए एक वरदान है या फिर एक बहुत बड़ा अभिशाप? चलिए चल के जानते हैं। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में, एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आशीष वर्मा। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ये चैनल आपका है और आपके लिए है। इस चैनल पे कोई बकवास नहीं, सीधी बात होगी और टू दी पॉइंट होगी कि मार्केट में क्या चल रहा है। और मीडिया जो दिखाना चाह रही है वो दिखाना नहीं चाहती, लेकिन दिखाने के लिए जो मजबूर है वो बहुत धड़ल्ले से दिखा रही है। आप समझे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे इस बारे में डिटेल में बताऊंगा कि असली राज क्या है E85 एथेनॉल वाले पेट्रोल का। अच्छा जी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ये वाला पंगा क्या है। देखिए, इथेनॉल बेसिकली एक प्रकार का अल्कोहल होता है, वही केमिकल फॉर्मूला है। बस ये पीने के लिए नहीं होता, गाड़ी में डालने के लिए होता है। ये बस गन्ना, चावल और मक्के का फर्मेंटेशन है। E20 का मतलब सिंपल भाषा में E20 मतलब 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। E85 का मतलब 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल। इंडिया ने साल में 2025 में ये टारगेट 5 साल पहले E20 का लक्ष्य अचीव कर लिया था, लेकिन सरकार ने बड़ा सेलिब्रेशन बनाया और जो कार ओनर्स हैं जिन्होंने गाड़ियाँ खरीद ली उनके लिए ये बहुत बड़े बैड न्यूज़ की खबर थी। लेकिन एक ट्विस्ट आ गया था कि अप्रैल 2025 के बाद 90,000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप नॉर्मल पेट्रोल ऑप्शन को ख़त्म कर दिया गया। यानी आपकी गाड़ी पुरानी हो या नहीं हो, E20 पेट्रोल तो मैंडेटरी है, डालना ही पड़ेगा। अब 2026 में आ गया है E25 पेट्रोल। हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर्स और हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर्स है, इन सब लोगों ने साठ गांठ करके E85 से बनी जो फ्यूल यूज़ होगा वो गाड़ी लॉन्च कर दी है। मारुति एक मैन्युफैक्चरर है जिसने E85 नाम की एक वैगनआर नाम की गाड़ी लॉन्च करी है और टू व्हीलर में भी ये पेट्रोल फ्यूल से चलने वाली इंजन वाली गाड़ियाँ लॉन्च हो चुकी हैं। देखिए, अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन पे कि आपका क्या बड़ा नुकसान होगा, आपकी जेब और आपकी गाड़ी को क्या नुकसान यानी डैमेज हो सकता है, किस तरीके से, फिजिकल और माइलेज के रूप में। देखिए, अब आप बात करेंगे सीधा आपकी जेब की। देखिए, E20 पेट्रोल मैंडेटरी तो कर दिया था। सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस आ गई थी कि किसी बाइक में जर्क मार रहा है, किसी गाड़ी का फ्यूल टैंक में ही रस्टिंग हो चुकी है, माइलेज आधी हो गई। 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से बात है, जो E20 लॉन्च किया है उसकी वजह से ये बोला गया था सरकार के द्वारा कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल की कीमतें भी गिरेंगी, जो हमने अभी तक तो देखा नहीं है। लोकल सर्कल में ये सर्वे भी हुआ था कि 36,000 से ज्यादा गाड़ी मालिकों ने हिस्सा लिया था और उन्होंने कबूला था कि गाड़ी की माइलेज ड्रॉप हुई है और गाड़ी में डैमेज भी आने की खबरें भी मार्केट में आई थी। लेकिन क्या पता आपके गाड़ी के इंजन, जो गाड़ी का दिल होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही हो, तो गाड़ी को टाइम टू टाइम सर्विस सेंटर में सर्विस कराएं और जो भी मैकेनिक है उससे सही से सलाह मशवरा करे कि गाड़ी को क्या कराना चाहिए। देखिए, सरकार डर और लालच से कंज्यूमर को
तंग करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपको डरना नहीं है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप ही लोगों के लिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन देने के लिए ये वीडियो मैं बनाता हूँ, और बहुत सारे रिसर्च वर्क करने के बाद। और आगे हम इस बारे में बात करेंगे कि आपको इससे कैसे बचना है और क्या आपको नफ़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि इंश्योरेंस कंपनी भी इंजन डैमेज को क्लेम रिजेक्ट कर रही है। ये बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट, बहुत बैड न्यूज़ है। ये कहकर कि आपकी गलती है, फ्यूल गलत डाला था आपने, जबकि सच ये है पंप पर इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। हमारे घर में खेती थोड़ी हो रही है पेट्रोल की, तो कि पंप इसके अलावा और कौन सा ऑप्शन डालेंगे कंज्यूमर्स। तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इथेनॉल एक ड्राई और कोरोसिव यानी जंग लगने वाला फ्यूल है जो इंजन के रबर पार्ट्स को और मेटल्स को गला देता है। और सरकार का क्या है, सरकार तो भैया हाथ खड़े कर देती है, आज तक कोई जवाब मिला नहीं है। साफ सीधी सी बात है, सरकार के ऑफिशियल्स कभी रिस्पॉन्स देते नहीं है, सिर्फ 1 से 2% माइलेज गिरती है, यही बताया उन्होंने। इसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई बड़ा डैमेज नहीं होता, ये मना कर दिया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस बारे में सरकार की राय हमारी जो एक्चुअल कंज्यूमर है, जो ओनर है गाड़ी का, उससे बहुत ही अलग। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि भैया E85 पेट्रोल का असली सच है क्या, ये फ्लेक्स फ्यूल का इल्यूजन क्या है। अगर आप कहेंगे कि भैया 20 रुपये सस्ता पेट्रोल मिल रहा है तो मैं वो लूँगा गाड़ी जो मेरे को पेट्रोल सस्ता करके दे रही है, यानी मार्केट में अभी 82 रुपये पर लीटर का पेट्रोल मिल रहा है और एक्चुअल पेट्रोल के रेट तो आप 100 से 100 रुपये 104 से ऊपर जा चुके हैं। लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी कंडीशन सुन लीजिएगा, तभी इस गाड़ी के बारे में जाइएगा। मार्केट में बहुत हवा बना रखा है, इनके झांसे में फंस गए तो पैसा आपका बर्बाद हो सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि भैया अगर आप कहेंगे कि भाई E85 पेट्रोल अब नॉर्मल कार या बाइक में नहीं डाल सकते, ये भी सही नहीं है। लेकिन E85 पेट्रोल के लिए अलग से इंजन बनाए गए हैं, वो उन्हीं इंजनों में चलेगा जो इंजन इसके लिए कंपैटिबल होंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, इसके लिए आपको फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसका इंजन एथेनॉल की मात्रा के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, मारुति ने अपनी एक वैगनर लॉन्च कर दी है जो फ्लेक्स फ्यूल के हिसाब से अपनी गाड़ी को रन कर सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ियों में डाल दोगे ना स्विफ्ट, बैलिनो या i20, तो भैया गाड़ी का इंजन उसी टाइम सीज हो जाएगा। हो सकता है नहीं, हो जाएगा। यानी 20 रुपये बचाने के चक्कर में पहले तो आप लाखों रुपए की खर्ची गाड़ी को, फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। और मजे की बात सुनिए, एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है, यानी इसका मतलब क्या है, पेट्रोल गाड़ी से ये कम माइलेज देगी, फ्यूल इकोनॉमी भी कम मिलेगी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि भैया एथेनॉल के पीछे का पॉलिटिक्स क्या है और आत्मनिर्भरता का सच क्या है, जो हमें झुंझुना 2014 से पकड़ा दिया गया है। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है, उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए, उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा और 40% बिजली तैयार होगी। वो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर मैंने साइन की है। प्रदूषण हो तो एथेनॉल, पेट्रोल महंगा हो तो एथेनॉल। सरकार का सबसे बड़ा तर्क यही था कि एथेनॉल से हम आत्मनिर्भर बनेंगे और विदेशी क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम होगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन डेटा तो कुछ और ही बता रहा भैया। साल 2025 के अंत में इंडिया ने यूएसए से इतना ज़्यादा एथेनॉल इंपोर्ट किया कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। यानी अब अरब देशों से तेल तो खरीद ही रहे थे, अब अमेरिका से इथेनॉल भी खरीदने लग गए हैं। यानी आत्मनिर्भरता कहाँ है, हम एक जगह 2 देशों के डिपेंडेंट हो गए हैं दोस्तों। पहले एक देश पे डिपेंडेंट थे पेट्रोल के लिए, अब 2 चीज़ों के लिए डिपेंड होंगे। देखिए दोस्तों, अब आते हैं हम इस कहानी के डरावने पहलू के ऊपर। देखिए, 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए लगभग 10 से 11 हज़ार लीटर पानी खर्च होता है। ये कोई अफवाह नहीं है। भारत के फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने ऑयल इंडिया डिजिटल एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस में बात डायरेक्टली बोली है कि 1 लीटर पेट्रोल बनाने में 10 से 11 हज़ार लीटर पानी का खर्च होता है। कि 21 बड़े शहर 2030 तक ग्राउंड वाटर डिप्लेशन फेस करेंगे। बेंगलोर तो ऑलरेडी झेल चुका है, झेल रहा है, चेन्नई भी ऑलरेडी झेल रहा है, दिल्ली का वाटर लेवल भी हर साल नीचे जा रहा है। 2030 तक यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ जाएगा। शुगर केन की बात करें
तो महाराष्ट्र में ये फसल सिर्फ 4% एग्रीकल्चरल लैंड पर है, लेकिन राज्य का 60% इरिगेशन वाटर यही पीता है। कर्नाटक में शुगर केन के लिए 80% सरफेस वाटर जाता है। बाकी सारी फसल, सारे गांव, सारे शहर, सब कुछ जो कुछ बचा हुआ है वो 20% पानी से काम चला रहे हैं। हम एक ऐसे देश में हैं जहां 2030 तक पानी का क्राइसिस नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। 1 लीटर फ्यूल बनाने के लिए 11,000 लीटर पानी जमीन से निचोड़ रहे हैं, और जब कोई पूछे तो जवाब है कि एनवायरनमेंट के लिए तो ये अच्छा है। इतना ही नहीं, हमारे देश के 80 करोड़ लोगों का जो फ्री राशन दिया जाता है लोगों, लेकिन सरकार ने एक नया प्रपोजल रखा है कि गरीबों को मिलने वाला जो ब्रोकन राइस है, जो यानी टूटा हुआ चावल जिसको बोलते हैं, 25% से घटाकर सिर्फ 10% किया जाए। जो 80% जनसंख्या हमारे देश की फ्री राशन पर निर्भर करती है, उसका राशन घटाकर 10% कर दिया जाए, ताकि वो चावल इंसानों के पेट में जाने के बजाय कहाँ जाए, इथेनॉल बनाने में। ये आप भी जानते हो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत 123 देशों में 102वें नंबर पर आता है। जिस देश में भुखमरी इतनी ज़्यादा गंभीर हो, वहाँ इंसानों का अनाज गाड़ियों में फ्यूल के रूप में बर्न किया जा रहा है। ये आप सीधा सीधा समझ सकते हो इस बारे में। देखिए, इसका कंक्लूजन क्या है उस पर मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो मैंने आपको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि इस तरीके के मुद्दों को मजाक में उड़ा दिया जाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर आती नहीं है। सोशल मीडिया पे या आप जैसे और मेरे जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्लस जो व्यूअर्स हमारे जो देख रहे हैं, उनको ये बात पता लगती है, तो ये जानकारी आपके रिलेशन में आती है, आपके लिंक में आती है कि ऐसा भी मार्केट में हो रहा है। गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था, तभी हमने कहा था कि अगर आप ये इनिशिएटिव ले रहे हो तो नई गाड़ियों के लिए लीजिए, पुरानी गाड़ियों के लिए एक पुराना फ्यूल भी अवेलेबल होना चाहिए। ये इथेनॉल का आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन जो 2G इथेनॉल टेक्नोलॉजी होती है, जो पराली, कचरे और म्यूनिसिपल वेस्ट से बनती है, जिसमें ना पानी बर्बाद होता है और ना ही अनाज, उस पर काम नहीं हो रहा है। वो असली तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सारा ध्यान गन्ने और चावल में इथेनॉल बनाने पर है, क्योंकि ये प्राइवेट बचाने के नाम पर प्राइवेट को ख़त्म करने जैसा हो रहा है। दोस्तों, 20 रुपये का सस्ता फ्यूल असल में ये एक इल्यूजन है, जिसकी बहुत बड़ी कीमत हमारे देश को चुका रहा है और चुकानी पड़ेगी आगे भी। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आप गाड़ी में E20 पेट्रोल डालने से कोई दिक्कत आई है, नहीं आई है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आती है तो FFT प्राशीष को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे व्यूअर्स वीडियोस हमारी देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और इसी तरीके से रिसर्च के साथ वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। यही था आज का वीडियो, यही था क्रक्स ऑफ द स्टोरी आज के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्रक्स ऑफ द स्टोरी समझ में आया होगा। जितना पॉसिबल हो सके ये वीडियो को अपने पीयर ग्रुप में, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, उनकी जानकारी में डालें। इसी तरीके से अपना प्यार बना के रखें। आपका प्यार हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है। आप है तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड sayonara।